अस्सलाम वालेकुम सामीन मोहतरम, जानकारी इंफॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, यहूदी कभी अल्लाह की पसंदीदा कौम हुआ करते थे, लेकिन गुरूर व तकब्बुर, फिरौनियत और शिर्क ने इन पर इस किस्म की बदकारी की मोहर लगा दी और फिर अल्लाह ने इन्हें अपने अजाब से दो चार किया। तारीख की किताबों में यहूदियों से मुतल्लिक बहुत से ऐसे वाक़ियात दर्ज हैं जिनमें नाखलफ कौम की बदनीयती की तफसीलात भी बयान की गई हैं, लेकिन सबसे बड़ी गवाही खुद कुरान मजीद ने दी है कि यहूदी किस ज़हनियत के मालिक हैं। नाज़रीन मोहतरम, यही टॉपिक आज हमारा मौजूए बहस होगा, लेकिन वीडियो के आगाज से कबल मेरे तमाम नए आने वाले मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन से गुजारिश है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इन्फॉर्मेशन के इस मुनफरिद चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पे जाकर घंटी के बटन को क्लिक कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली लेटेस्ट अपडेट आप तक बआसानी पहुंचती रहे। नाज़रीन मोहतरम, यहूदियों ने अल्लाह के अंबिया को झुटलाया, इनका क़िताल किया, शिर्क में इंतहा कर दी, हत्ता के अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन और हजरत मिकाईल को अपना दोस्त कहना शुरू कर दिया। यहूदियों ने जब हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन कहा तो इस पर सूरह बकरा में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि कह दो जो शख्स जिब्राइल का दुश्मन हो उसको गुस्से में मर जाना चाहिए। इसने तो ये किताब खुदा के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बिशारत है। नाज़रीन मोहतरम, तफसीर इब्ने कसीर में इस आयत मुबारका के हवाले से इमाम जाफर तिबरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं कि इस पर तमाम मुफस्सिरीन का इत्तफाक है कि जब यहूदियों ने हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन और हजरत मिकाईल को अपना दोस्त बनाया, उस वक्त इनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई। लेकिन बास कहते हैं कि अम्र नबूवत के बारे में जो गुफ्तगू इनकी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई थी उसमें इन्होंने ये कहा था। बास कहते हैं कि हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इनका जो मनाजरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के बारे में हुआ था, इसमें इन्होंने ये कहा था। नाज़रीन मोहतरम, हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाते हैं कि यहूदियों की एक जमात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और कहा कि हम आपसे चंद सवाल करते हैं जिनके सही जवाब नबी के सिवा और कोई नहीं जानता। अगर आप सच्चे नबी हैं तो इनके जवाबात दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेहतर है जो चाहो पूछो, मगर अहद करो कि अगर मैं ठीक ठीक जवाब दूंगा तो तुम मेरी नबूवत का इकरार कर लोगे और मेरी फर्मा बरदारी के पाबंद हो जाओगे। इन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया और अहद दिया। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत याकूब की तरह अल्लाह जल्ला शानु की शहादत के साथ उनसे पुख्ता वादा लेकर इन्हें सवाल करने की इजाजत दी। नाज़रीन मोहतरम, सही बुखारी में लिखा है कि जब यहूदियों को इनके सब सवालों के सही जवाब मिल गए तो इन्होंने आखिर में पूछा कि अच्छा ये फरमाइए कि तौरात में जिस नबी उम्मी की खबर है उसकी खास निशानी क्या है और इसके पास कौन सा फरिश्ता वही लेकर आता है। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसकी खास निशानी ये है इसकी आंखें जब सोई हुई हों तो उस वक्त में इसका दिल जागता रहता है। तुम्हें इस रब की कसम जिसने हजरत मूसा को तौरात दी, बताओ तो मैंने ठीक जवाब दिया। सब ने कसम खाकर कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सही जवाब दिया। अब हमारे इस सवाल की दूसरी शिक का जवाब भी इनायत फरमा दीजिए। इस पर बहस का खात्मा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा वली जिब्राइल है, वही मेरे पास वही लाता है और वही तमाम अंबिया के पास पैगाम बारी ताला लाता रहा है। सच कहो और कसम खाकर कहो, मेरा ये जवाब भी दुरुस्त है। यहूदियों ने कसम खाकर कहा, जवाब तो दुरुस्त है, लेकिन चूंकि जिब्राइल हमारा दुश्मन है, वो सख्ती और खून रेजी वगैरह लेकर आता रहता है, इसलिए हम इसकी नहीं मानेंगे ना आपकी मानेंगे। हाँ, अगर आपके पास हजरत मिकाईल वही लेकर आते जो रहमत, बारिश, पैदावार वगैरह लेकर आते हैं और हमारे दोस्त हैं तो हम आपकी ताबेदारी और तस्दीक करते हैं। यहूदियों की किताबों में भी हजरत मिकाईल के बारे में लिखा है कि कौम यहूद के लिए वो ज्यादा मुतबर फरिश्ता थे। तो सामीन मोहतरम, ये था हमारा आज का टॉपिक। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। नई वीडियो के साथ बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ताला आपका, हमारा, सबका हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सबको कुरान सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह निगहबान।